बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी टीचर मिस सुंबल। आज ग्रेड 10 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस्ड का जो टॉपिक है 10.2 पीएच एंड पीओएच स्केल्स हम पढ़ेंगे। पीएच एंड पीओएच के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ना पीटर रिवाइजर साइंटिस्ट है 1909 में प्रपोज किया स्केल्स को पीएच एंड पीओएच मैयर किया एसिड्स एंड बेस के बारे में। उसने कहा कि डिफाइन की द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन H+। उसने इसे कहा कि हम पीएच मालूम करते हैं उसकी मोलर्स हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइड की OH की पीओएच एंड पीओएच यानी हम हाइड्रोजन की जब मोलर कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो हम उसके लिए नेगेटिव लॉगरिथम माइनस लॉग हम लेते हैं। ये जो है ना इसने इक्वेशन की है pH = माइनस लॉग H। पहले हमने एसिड लिया, प्रोटॉन लिया, pH के बारे में हम पहले जो है ना मालूम करते हैं, pH मालूम करते तो उसके लिए हम जो इक्वेशन डिराइव करते हैं आप लोगों को नज़र आ रहा है बुक में पेज नंबर 34 पे आप लोग देखें। pH = माइनस लॉग H प्लस हम ब्रैकेट में लेंगे। फिर हम इस pH को वाटर के साथ कैलकुलेट करेंगे pH माइनस लॉग H प्लस लेंगे तो उसके बाद पुटिंग द वैल्यू H में हम क्या पुट करेंगे यानी H जो है ना हमारे पास जो प्रोटॉन है तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हम लेंगे कि pH = माइनस लॉग ब्रैकेट में 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 लेंगे। उस मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 को ख़त्म करने के लिए हम -7 को आगे लेकर आएंगे यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना तो माइनस pH = माइनस और दूसरा जो एक लॉग के साथ माइनस है। माइनस लॉग किस चीज़ के बराबर है? log 10 माइनस log 10 जो हमारे पास है वो 1 के बराबर है। तो माइनस लॉग जो हमारे पास है माइनस हमने इधर लिखा अलग फिर ब्रैकेट में -7.0 लिखा log 10। ये जो है हमने इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट किया फिर उसी को माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। फिर हमारे पास इसकी जो माइनस लॉग है वो तो log 10 जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल है। तो हम लेंगे pH = 7.0 ये इसका pH H का जो प्रोटॉन है हमारे पास pH हाइड्रोजन का हमारे पास 7.0 आ गया। इसकी मैयरिंग की हमने तो हमको हमने pH मालूम किए तो हमारे पास जो H है तो उसके जो आंसर हमारे पास आया वो 7.0 आया। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पर आपको टेबल नज़र आ रहा है ये आप देखें फिगर 10.8। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होते हैं तो वो 14 13 यानी वह 0 से लेकर जो पीओएच नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड्स pH के हमारे पास 0 से लेकर 7 तक यानी 0 से 3 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इस तरह भी हम लेते हैं कि ऊपर 0 है तो नीचे 1 है हमारे पास। जब हम इसको इक्वेशन पा में तो 10-1 आता है। इस तरह ऊपर तो नीचे हम 10-2 लिखते हैं। इस तरह 3 तक हमारे पास 0 से लेकर 3 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है pH। फिर हमारे पास जो वीक एसिड्स है वो 4 से लेकर 6 तक यानी 7 तक तकरीबन तो हमारे पास वीक एसिड्स है pH। इंक्रीज एसिडिटी pH सही है। दूसरा जो न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास आता है वो 7 है। फिर हमारे पास वीक बेस जो है 6 से लेकर 3 तक है वीक बेस और वीक एसिड जो है ना वो यानी इस फॉर्म में हम आते हैं 0 से 2 तक यानी मतलब ये है कि हमारे पास टोटल एसिड जो pH है वो 14 है। एसिडिटी ऑफ pH वो 14 है। बेसिडिटी एसिड तो 7 तक हमारे पास एसिड आ जाता है और उसके बाद जो बेस है वो हमारे पास 7 से लेकर 14 तक आ जाता है वो हमारे पास बेस है। इंक्रीज बेसिडिटी और इंक्रीज एसिडिटी न्यूट्रल हमारे पास 7 है। इसमें यहाँ पर देखो दिया है दूसरे पेज पर आप देखिए 35 पेज पे ये जो हमारे पास है यानी
HCl's में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास pH 14 में इनकी 1 मोल्स पर लीटर्स हम लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 13 है, और हाउस होल्ड अमोनिया जो हमारे पास है जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो जो है हमारे पास 11 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास एंटी एसिड्स भी हम उसे कहते हैं वो 10.5 है। सर हम मुख्तलिफ है, ये हमारे पास pH एसिड्स एंड बेस्ड है। जो मैंने पहले बताया वो बेस थे। अब एसिड्स के बारे में पर देखिए, मिल्क में हमारे पास जो है वो 6.4 एसिड्स हैं, यूरिन में हमारे पास 4.8 to 7.5 है, रेन वाटर में जो हमारे पास pH है इसकी pH कितनी है 5.6 है। टोमेटो में विनेगर, लेमन जूस, स्टमक एसिड्स, ये सब जो हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर दिए HCl में सारे जो सोल्यूशन हमने निकाले और उसमें दिया है हमारे पास जो एसिड्स और बेस हैं वो यहाँ पर दिए कि एसिड्स हमारे पास कितने हैं और कितने इसमें, और बेस हमारे पास कितने हैं इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है बेसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। The pOH of a solution is dependent the negative logarithm of the molar hydride ion concentration OH माइनस। हम इसकी pH मालूम करते हैं तो इसकी भी हम माइनस लॉग यानी नेगेटिव लॉगरिथम हम लेंगे, तो हम इसकी इक्वेशन लेंगे इसी बिल्कुल उसी की तरह है, माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷, तो हमारे पास माइनस जो है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और log 10 हमारे पास 1 के बराबर है तो वो हमारे पास भी 7.0 आएगा। pOH के भी दोनों के सेम आ रहे हैं, तो हम दोनों को pH प्लस pOH को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ना न्यूट्रल जब हमारे पास आ जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूट्रल सॉल्यूशंस हमारे पास pH एंड pOH के जब आते हैं। यहाँ पर टेबल्स दिया है 10.4 टेबल्स है, जो ये आपको नजर आए कि एसिड्स में हमारे पास कितने pH है और बेस में हमारे पास कितने pH है, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास 1.0 माइनस 3.0 तक है। 36 पेज पे आप लोग देखें, लेमन में हमारे पास 2.2 माइनस 2.4 है माइनस 2, विनेगर में हम 2.4 to 3.4 तक है। सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास इस तरह ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, शीरी, टोमेटो, बनानास, इसमें सब में एसिड और बेस्ड है। तो ये जो है ना हमारे पास ये एसिड्स है और ये pH और ये बेस के pH हमारे पास जो है, यानी कितने में जब खाने वगैरह की चीज़ें हैं इसमें कितने आते हैं। एक्स में देखे आप लोग, प्योर वाटर में जिस्म में जो ब्लड्स है उसमें देखे, सी वाटर में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में देखे तो 10.5 है। इस सब में जो है इस टेबल में दिया है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि इसमें कितने कितने pH है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रल्स, एसिड्स, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस हम देते हैं। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन जो हमारे पास है पेज नंबर 38 पे देखिए आप लोग, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्राइड आयन इज इक्वल्स इन ए सॉल्यूशन, दोनों इक्वल है एज इन प्योर वाटर्स इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब हम लेते हैं प्योर वाटर तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन आ जाते हैं। एनी सॉल्यूशन इन विच HO एंड OH इक्वल टू OH माइनस इज न्यूट्रल, ये दोनों हमारे पास H और OH जो है ना वो न्यूट्रल फॉर्म में है। Stated earlier, the H and OH are neutral solution 25 degree centigrade is equal to 1.0 multiplied by 10⁻⁻⁷ in each, दोनों इक्वल है ना एक दूसरे, तो हमारे पास E1 के E बराबर -7 के 7 और 1 जब हम -7 लेते हैं उसमें भी जिस तरह हमने इक्वेशन की वो दोनों pH मालूम की तो दोनों इक्वल फॉर्म में आए ना। हमारे पास 7.0 एसिड भी और बेस यानी pH भी pOH भी दोनों, तो हमारे पास टोटल कितना है 14 आया। तो इसी तरह ये भी है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्वेस सोल्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं। सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, ये हमारे पास जो H है हाइड्रोजन आयन वो हमारे पास ग्रेटर है इसकी कंसंट्रेशन हाइड्राइड आयन से।
इसका एसिड सोल्यूशन, हम एसिडिक सोल्यूशन भी कहते हैं इसको। When the H plus bracket is greater than the H 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 7 moles and solution is acidic. Therefore, the solution containing 1.0 multiplied by 10 raised to minus 4 moles H plus ion DMQs at the 25 degrees centigrade at acidity, and because 1.0 multiplied by 10 raised to minus 5 greater than the 1.0 multiplied by 10 raised to minus 7, ये इससे ग्रेटर है, यानी इसकी एसिडिटी ज़्यादा है ना 7 माइनस 5 की, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 के जो है ना वो 7 से माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 से ज़्यादा है। When the OH is greater than 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 7 is more solution is basic। हमारे पास जो ये है तो OH के ये एसिड बेसिसिटी की सोल्यूशन जो है ना वो हमारे पास OH की ग्रेटर है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयंस OH इज एक्वस सोल्यूशन so base increase the concentration of hydride ions in aqueous solution as shown as the figure 10.10। हमने जिस तरह देखा, आप लोगों ने पीछे देखा ना, वही है जो बेसिक सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, the concentration of hydride ions is greater than the hydrogen ion। हमारे पास हाइड्राइड आयन यहाँ पर कह रहे कि बेसिसिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन आयन से हाइड्राइड आयन की बेसिसिटी हमारे पास ज़्यादा है, यानी ग्रेटर, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 4 moles OH minus ion DMQ as 25 degrees centigrade basic, because 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 4 is greater than 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 7। ये इससे ग्रेटर है ना, ये तो ऑलरेडी पता चलता है कि -4 और -7 जो है ना इसमें फर्क है, तो -4 ग्रेटर है हमारे, इसकी बेसिसिटी हमारे पास ज़्यादा है। इसके बाद जो है ना न्यूट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक 40 पेज पे आप लोग देखें न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास न्यूट्रल्स को कहते हैं, यानी हमारे पास जो चार्ज इसके ऊपर आते हैं, हम एक रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर चार्ज आते हैं तो वो न्यूट्रल्स फॉर्म में आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन is a chemical reaction in which an acid and a base react with each other to form water and salt। हमारे पास जो एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं आपस में एक सोल्यूशन बना देते हैं, तो हमारे पास चाहे वो वाटर के हो और साल्ट के हो तो हमारे पास उस पर न्यूट्रल चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, दोनों को आपस में मिला के दोनों ही सोल्यूशन हैं, यानी आपस में दोनों को मिला के हमारे पास एक नया सोल्यूशन आ जाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास आ जाए तो सोडियम पे हमारे पास Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर रिएक्शन दिया है, प्लस वाटर लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास रिमूव हो जाता है, तो ये जो है ना हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्यूशन फॉर्म में है, तो हमने इस पे वाटर डाला और इसकी जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन हो गई, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Na इस पे अलग आया और OH पे नेगेटिव चार्ज जो बेस है हमारे पास वो अलग फॉर्म में आया, तो दोनों इक्वल फॉर्म में है ना। यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड आपस में बनते हैं वो इक्वल फॉर्म में आ जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में बराबर हो जाते तो बॉन्ड बन जाती है। HCl है हमारे पास, HCl हमने लिया तो उसकी जो है ना आयन किस तरह एक्सचेंज हो गई, यानी हमारे पास H जो प्रोटॉन है वो अलग फॉर्म में है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Cl इस पर नेगेटिव चार्ज, इसमें हमने वाटर डाला दरमियान में। इसी तरह नेक्स्ट सोल्यूशन जो हमने लिया है कि दोनों जो है ना सोडियम, जिस तरह हमने रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनाई NaOH से और HCl से, तो वो दोनों प्रोडक्ट हमने उठाए यहाँ पर H प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस, हमने प्रोटॉन लिया, फिर क्लोरीन लिया, फिर सोडियम लिया, फिर OH लिया, अब बेस, तो हमारे पास जो आया वो Na प्लस Cl माइनस प्लस वाटर। हमारे पास ये
जो H है प्रोटॉन है, ये हमारे पास OH के पास आया और क्या इसके पास रिएक्शन की, तो इनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में मिलके वाटर बनाया और Cl हमारे पास NH अलग आया और Cl हमारे पास अलग आया, अलग फॉर्म में आया। ओके, थैंक्स।